Good morning, everyone. Today's topic is circle. First of all, what is circle? Circle is collection of all the points, collection of the points which are at fixed distance r from a fixed point O. एक पॉइंट फिक्स पॉइंट ओ से फिक्स डिस्टेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन सर्कल कहलाता है। ठीक है। और एक मिसकंसेप्शन कि ये इंटीरियर पार्ट है, इसको भी सर्कल ही मान लेते हैं। सर्कल ये नहीं है, सर्कल इन पॉइंट से ही बनता है, यानी बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट आते हैं वो सर्कल बनाते हैं। ठीक है। एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट some terms related to circle. First of all, circle divides the plane into three parts. सर्कल ने प्लेन को, कंप्लीट प्लेन को तीन पार्ट में बांटा है। वन इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सेकंड इज द सर्कल इटसेल्फ, थर्ड इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ये एक प्लेन फिगर होता है, एक प्लेन के अंदर होता है, और ये खुद सर्कल एक पार्ट है। इस प्लेन को तीन पार्ट में उसने बांटा। ये कंप्लीट प्लेन के अंदर एक सर्कल है। इसके इंटीरियर पार्ट, इसके अंदर का पार्ट, इसको हम इंटीरियर बोलते हैं, जो इसके अंदर है। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो हम कहेंगे दिस इज इन इंटीरियर ऑफ दिस सर्कल। ये एक्सटीरियर है, सर्कल के बाहर का पार्ट, ये सब एक्सटीरियर। और एक होता है सर्कल के ऊपर, ऑन द सर्कल। इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो ये ऑन द सर्कल। सो देर आर थ्री पार्ट्स, द सर्कल इटसेल्फ, इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ठीक है। नेक्स्ट होता है एक सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन इज व्हाट? जो सर्कल है और जो इंटीरियर है दोनों मिलके सर्कुलर रीजन बनाते हैं। इंटीरियर पार्ट और जो सर्कल इटसेल्फ दोनों मिलके सर्कुलर रीजन बनाएंगे। यानी जो इंटीरियर है और इसके साथ में इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स को भी जोड़ दिया जाए, सो ये पूरा रीजन, इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन। ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज कोड। कोड मीन्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। अगर मैं डायग्राम की बात करूं, तो ये अगर सर्कल है, इसके ऊपर कोई दो पॉइंट हैं ए और बी, देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए बी इज कॉल्ड कोड ऑफ द सर्कल। किन्हीं भी दो पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे सर्कल के, सो वो उसकी कोड बन जाएगी। एक स्पेशल कोड जिसकी हमें डिस्कशन करना है कि अगर एक कोड ये भी तो है जो सेंटर से पास होती है, इसका एक अलग नाम है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले कोड और एक होती है सीकेंट। सीकेंट इज अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट। वो लाइन सेगमेंट था कोड, और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उसको हम सीकेंट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डायमीटर। ए कोड विच पासेस थ्रू सेंटर, यानी a line segment passing through center whose endpoints are on the circle is called diameter। ठीक है। ये डायमीटर होता है एंड इट इज़ डबल ऑफ द, अगर डायमीटर की लेंथ की बात करूँ, सो द डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। डायमीटर इज, ये भी आर और ये भी आर दोनों मिलके 2r बनाते हैं। सो chord which passes through center is called diameter, and diameter is double of the radius, and diameter is the longest chord। ये सबसे लंबी chord बनेगी, क्योंकि इधर हम जाएंगे तो chord छोटी होती जाएगी, इधर बढ़ रहे हैं तो भी chord छोटी होती जाएगी। सबसे बड़ी chord ये है, ठीक है ना, ये छोटी होती जा रही है chord। सो लॉन्गेस्ट कोड कितने डायमीटर बन सकते हैं? देर आर इनफाइनाइट डायमीटर्स इन अ सर्कल।
यानी इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो सेंटर से जा रही हैं, सो इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट टर्म इज आर्क। आर्क इज पीस ऑफ सर्कल, ध्यान दीजिएगा, पीस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड आर्क। और आर्क होती है, एक होती है माइनर आर्क, एक होती है मेजर आर्क। समझिए इस टर्म को। ये एक सर्कल है, इसके ऊपर 2 पॉइंट ये हैं। सो इसने इस सर्कल को, एक ये पार्ट बना, ये पीस बना सर्कल का, और एक ये पीस बना सर्कल का। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये पीस ए बी, और जो बचा हुआ दूसरा पीस है वो ये है सर्कल का, ये ए बी। सो इसको हम बोलते हैं आर्क। ये आर्क है और ये भी आर्क है, ये दोनों पार्ट आर्क कहलाते हैं। ठीक है, एक छोटा है और एक बड़ा है। जो स्मॉलर वन है उसको हम माइनर आर्क कहेंगे, जो बड़ा है उसको हम मेजर आर्क कहेंगे। जो छोटा है वो तो माइनर आर्क है और ये है वो मेजर आर्क है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर मैं जो पॉइंट ले रहा हूँ वो डायमीटर के एंड पॉइंट से, जो ये पॉइंट लिए ए बी, ये डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स हैं, तो ये जो आर्क बनेगा और ये आर्क बनेगा, दोनों क्या हो गए, इक्वल आर्क, एक जैसे हैं। देखा जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट आर्क बने। सो ये इक्वल आर्क हैं। इस केस के अंदर इनको नाम दे दिया गया सेमी सर्कल। सेमी मीन्स हाफ, so it is semicircle. So if the endpoints of an arc are endpoints of the diameter, then the two arcs are equal and called semicircles. So minor arc, major arc और semicircle में difference आपको समझ में आना चाहिए। Next is segment. A region between chord and either of its arc is called segment of the circular region. अब region की बात हो रही है, region between chord, किसी एक chord और either of its arc is called segment of the circular region. Circular region circle और उसका इंटीरियर बनाता है, उसका एक पोर्शन, उसका पार्ट, तो ये बनेगा। जैसे एक ये हमने एक chord बनाई और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आर्क मिली और कॉरस्पॉन्डिंग ये आर्क मिली। सो इन दोनों के साथ रीजन बाउंडेड बाय दिस कोड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, दिस पार्ट इज कॉल्ड, दिस सर्कुलर रीजन इज कॉल्ड सेगमेंट। अब क्योंकि ये कोड है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी तो एक आर्क है, ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है। सो ये जो रीजन है ये भी तो एक सेगमेंट बनाएगा। सो ये भी एक सेगमेंट है। अब वही टर्म आ जाती है माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। माइनर मीन्स छोटा, जो सेगमेंट छोटा है उसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और जो सेगमेंट बड़ा है वो मेजर सेगमेंट कहलाएगा। सो दिस इज़ मेजर सेगमेंट, दिस इज़ माइनर सेगमेंट। लेकिन एक केस ऐसा है कि एक कोड डायमीटर हो, एक कोड है वो डायमीटर बन जाए, उस केस के अंदर ये जो सर्कुलर रीजन बना और ये पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन बना, ये दोनों ही एक्चुअल में तो वो सेगमेंट हैं, लेकिन इक्वल सेगमेंट बन गए, तब माइनर मेजर का फ़र्क हमें करना ज़रूरी हो गया। सो इस केस में इनको हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर रीजन। ये आधा सर्कुलर पार्ट हो गया। सो ये सेमी सर्कुलर रीजन हो गया, ये भी सेमी सर्कुलर रीजन हो गया, दोनों ही सेमी सर्कुलर के पार्ट हैं, सेमी सर्कुलर रीजन। ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म है सेक्टर। सेक्टर इज रीजन, ये भी रीजन होता है, बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाई जॉइनिंग द सेंटर टू एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। देखिए डायग्राम से समझ में आएगा। ए बी एक आर्क है, वी जॉइन एंड पॉइंट्स टू द सेंटर, वी गेट टू रेडियाई ओ ए एंड ओ बी। देन द रीजन, circular region bounded by these two radii and corresponding arc is called sector. This part is sector of the circle. Similarly, इस ए बी पॉइंट ने एक बड़ी आर्क भी दी है जिसको हम मेजर आर्क बोलते हैं, ये है मेजर आर्क।
और मेजर आर्क के एंड पॉइंट्स की सेम रेडियस बनेगी। और इसने जो रीजन हमें दिया वो कौन सा है, वो ये रीजन है। सो इस पार्ट को हम बोलेंगे, इसको भी हमें सेक्टर नाम देना है, लेकिन डिफरेंस वही, ये छोटा है तो ये क्या बन जाएगा, माइनर सेक्टर। ये बड़ा वाला है तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। बस इतना इसमें डिफरेंस है। अगेन फिर अगर ये ए और बी हैं वो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हों तो फिर से, क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, सो दो रेडियस और ये एक सेमी सर्कल, सो इन्होंने जो रीजन बाउंडेड किया, सो ये जो रीजन है अगेन वही बना रहा है और ये रीजन आपस में इक्वल बनेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कुलर रीजन। सो ये कुछ एक टर्म्स हैं जो सर्कल से रिलेटेड हैं। एंड ऑल द क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 10.1 are related to these terms. You go through the video and after this you solve the exercise 10.1.